अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ मैं आपको एफए के उम्मीद प्रोग्राम में, जहाँ हम आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। आज के इस लेसन में आप सीखने वाले हैं एक ऐसी टेक्निक जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है अपनी फाइनेंशियल प्रोग्रेस को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए। वो क्या है कि आपकी वाई जो है वो क्लियर होनी चाहिए। जो आपकी वाई होती है, यानी कि आप क्यों अर्न करना चाहते हो, क्यों, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक जो बेसिक मोटिव है, जो बेसिक फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं, उसके पीछे जो आपकी रीज़न होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इससे होता कि आप बेसिकली इसकी थोड़ी सी साइंस को समझ लें कि ये आपको ज़्यादा एनर्जी देगी। जितनी आपकी वाई क्लियर होगी उतनी ज़्यादा आपको एनर्जी देगी और आपको मोटिवेशन देगी। आपको दूसरों की मोटिवेशन वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी, ठीक है। आप क्लियर होगे कि आपने काम करना है तो करना है। आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपको रोक नहीं सकेगी, आपके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अपनी कोई सी 10 वाइज, यानी कि आपने एक शीट पे जॉट डाउन कर लेनी है कि आप में से जो भी इस मिशन में, इस कोर्स में हैं, एफए के इस कोर्स में, वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं। उन्होंने अपना जो भी गोल बनाया हुआ है 6 महीने का या 1 साल का, लेट्स से कि वो $1000 पर मंथ कमाना चाहते हैं विद इन एन ईयर, तो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं अपनी, आप इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको दी गई हैं, लाइक आई वांट टू अर्न मनी टू हेल्प माई सेल्फ और टू हेल्प अदर्स, ठीक है, या फिर फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। हर किसी की अलग अलग रीज़न्स हो सकती हैं और होती हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी रीज़न्स हैं उनको आपने बिल्कुल ऑनेस्टली एक पीस ऑफ पेपर पे लिख लेना है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी रीज़न आप लिखें इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द मोस्ट पावरफुल इमोशंस। उसके पीछे जो इमोशंस हो ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी वाई काम नहीं करेगी। अगर आप ये कहें कि मैं इसलिए कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मैं एक अच्छा मोबाइल फ़ोन ले लूँ, तो ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, ट्रस्ट मी, क्योंकि आप एक हल्के मोबाइल के साथ भी ज़िंदा और खुश रह सकते हो। इसी तरीके से अगर आप ये कहो कि मैं ज़्यादा ज्वेलरी लेना चाहती हूँ, मेकअप लेना चाहती हूँ, तो हो सकता है वो आपको खुश ना करे। हाँ, मेकअप लेने के पीछे कोई और रीज़न हो सकती है जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है। तो मोटिवेशन आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एग्ज़ाम्पल इसकी ये है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए पैसे कमाना इतना इम्पॉर्टेंट होना चाहिए जैसे सांस लेना, ठीक है। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक क्या होगा, आप एक्सक्यूज़ेस ढूंढेंगे। खुदा न खास्ता आपको कोई प्यारा अज्यूम करेंगे हॉस्पिटल में आपको पता चला एक्सीडेंट हुआ है और अब आप मतलब सोए हुए थे, सोफे पे लेटे हुए थे, पूरे दिन के थके हुए थे। क्या आपके जहन में सेकंड थॉट आती है कि मैं उठ नहीं सकता या उठ के मैं भाग नहीं सकता, या आपके जहन में कोई थॉट नहीं आती, कोई प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं आती, कोई टाल मटोल करना नहीं आता। प्रॉब्लम आती कहाँ पर है, जहाँ पर हम कुछ चीज़ों को कम अहम समझते हैं, उन चीज़ों के लिए हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं आती। उसकी दूसरी तरफ अगर आपसे कोई कहे कि चलो एफए का लेसन अटेंड कर लो आज का, तो वो अगर आप समझते हैं कम अहम है, तो आप कहेंगे नहीं अभी मैं मूवी देख लूँ फिर करता हूँ, चलो मैं अभी ये काम कर लूँ फिर करता हूँ। क्यों? क्योंकि वो अहम ही नहीं है आपके लिए। आपके ज़िंदगी में क्या तरजीहात हैं, उसके पीछे यही चीज़ डिफ़ाइन कर रही होती है कि आपका वाई कितना स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बहुत माजरत के साथ आप पहले ही दिन खुद को लूज़र डिक्लेयर कर देंगे कि आपने 2-4 दिन खुश होकर पढ़ना है, उसके बाद आपने प्रोक्रेस्टिनेट करना है, क्योंकि आपके लिए पैसा कमाना इतना ज़्यादा अहम गोल नहीं है। ऑनलाइन अर्निंग जो आपने ज्वाइन किया है हमारे वेंचर को, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम होना चाहिए, बहुत क्रूशल होना चाहिए, ताकि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। हर दिन आप स्टेप्स लें, यही हमारा एफए की कॉज है कि आप अपनी पीछे क्लियर वाई रख लें और उस वाई को डेली पढ़ें कि हाँ मैं इसलिए करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहती हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इस चीज़ को याद रख लेना है कि हम में से हर कोई लिमिटेड सांसें लेकर आया है, लिमिटेड टाइम स्लॉट लेकर आया है, और ये करेंसी की तरह है, ठीक है। जैसे आप समझ लें आपको 10 लाख रुपए डेली दिए जाते हैं, आपने उनको वाइजली खर्च करना है, ठीक हो गया। अगर आप वाकई में गेम को जीतना चाहते हैं तो वो लोग जो बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं, सक्सेसफुल हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास भी वही 24 आवर्स होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो नॉर्मल लोगों की तरह प्रोक्रास्टिनेट नहीं करते हैं, डिले नहीं करते हैं, लेज़ीनेस शो नहीं करते हैं कि मुझे अभी सर में दर्द है तो मैं नहीं कर रहा या कर रही। तो ये बात हमेशा याद रखें, क्योंकि डिसिप्लिन लोगों के लिए जो अहम होता है वो अपना गोल होता है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो हो जाती हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। बिल्कुल इस रॉकेट की एग्जांपल ले लें, देखें किसी के पीछे आग लगी हुई है तो वो क्या करेगा, उसके पास सिवाय भागने के कोई ऑप्शन नहीं। अज्यूम कर लें किसी के पीछे कुत्ते लग जाते हैं तो वो भागता है, वो खुद हैरान होता है कि इतना तेज़ मैं कैसे भाग सकता था, मुझे खुद भी नहीं पता था। अगर वैसे ही जॉगिंग करके भागना हो वेट लूज़ करने के लिए तो लोगों से नहीं भागा जाता। क्यों? क्योंकि
कुत्ते जब पीछे पड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है जो कि फ़ियर होता है कि काट लेगा। और जब आप जॉगिंग कर रहे होते हो तो आपके पीछे वाई क्लियर नहीं है कि वेट लूज़ करना है तो क्यों करना है। ठीक हो गया? तो इतना सा बस कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अर्निंग करना एक अच्छा गोल है, आजकल ज़रूरत है फाइनेंशियली स्टेबल होने की हम सबको। जो मुल्क की सूरत हाल है तो हम सब ने मिल के ही मुल्क को बचाना है और अपने आप को भी और अपनी फैमिली को भी बचाना है। तो इसके लिए अपने आप को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है शुरू में ही। ओके, वीकर मोटिव क्या होगा, वुड लीड यू टुवर्ड्स अ लेजी और अनप्रोडक्टिव लाइफ। जितना आप इसको एक साइड हसल के तौर पे ले रहे हैं कि चलो कमा लिया तो कमा लिया, नहीं तो खैर है, उतना ज़्यादा क्या होगा, आप लेज़ी रहेंगे, अनप्रोडक्टिव रहेंगे अपने गोल्स को लेकर। हो सकता है शुरू का एक हफ्ता आप अच्छा पढ़ें, उसके बाद फिर आप वही अनप्रोडक्टिव लाइफ गुजारने लगें। तो आपका मोटिव क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मोटिव स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो यू विल एंड अप इन डूइंग गेम्स स्टफ, और जो आप करते आए हैं, बैठे हुए कैंडी क्रश खेल रहे हैं या फिर कोई मूवी देख रहे हैं, ड्रामा देख रहे हैं, या फालतू में लेट जाते हैं, कुछ भी करने को नहीं होता, मैंने देखा है। तो टाइम हम सबको मिला है, वाइजली हम यूज़ कर सकते हैं, हम उससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है ना कि इट्स नॉट अ बिग डील टू अर्न मनी, आप उन लोगों को देखें कि जिनको वाकई में बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अगर आपको वाकई ज़रूरत नहीं है तो आप अपने, अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी है, पोटेंशियल दिया, आप उसको अर्न करें। आपको ज़रूरत नहीं भी है तो अर्न करें। ये मोटिव बना लें कि मैंने उन लोगों की मदद करनी है जो पाँव पे खड़े नहीं हो पाते। कितने लोग भूख से मरते हैं आपको अंदाज़ा नहीं है, तो आप प्लीज़ गूगल करें इस चीज़ को। तो इसके पीछे अपनी वाई बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें। जितनी वाई स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आप एक्टिव रहेंगे। ओके, जो भी अपनी वाई आप लिखेंगे उसको आपने हर दिन पढ़ना है ताकि आपको याद रहे। उसको नोटबुक में आपने लिख लेना है। जितना ज़्यादा आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा और क्लैरिटी होगी उसके अंदर, उतना ज़्यादा आप लॉन्गर रन में चलते रहेंगे बल्कि भागते रहेंगे। जैसे कि वो लोग आपने देखा होगा जो रोज़ाना जॉगिंग करते हैं और फिर करते रहते हैं। और एक वो लोग होते हैं जो जिम ज्वाइन करते हैं, 4 दिन खुशी जाते हैं, 5वें दिन नहीं जाते। ठीक है, तो इसी वजह से, इसी रीज़न पे क्या चीज़ है कि आप लोगों ने लॉन्गर रन में जाना है। उसके लिए आपकी वाई बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत क्लियर होनी चाहिए। रिमेंबर दैट वाई इज़ द ओनली थिंग दैट डिसोसिएट्स यू फ्रॉम जॉब माइंडसेट टू सेल्फ सफिशिएंट माइंडसेट। आप में से वो लोग जो करेंटली जॉब कर रहे हैं या किसी भी सर्कमस्टांस में परेशान हैं और उससे निकलना चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, तो आप किसी भी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, चाहे वो स्लेवरी है या कोई हो सकता है घर की कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस हों, वो खुद कफील होना चाह रहे हों। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से अगर आप निकलना चाह रहे हैं ना, तो निकलने के लिए आपकी वाई क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं होगा तो आप उसी स्लेवरी मोड में बार बार जाते जाएंगे। और आपने ये अफर्म करना नहीं भूलना दैट आई एम वैल्यूएबल एंड आई कैन ऐड मोर एंड मोर वैल्यू टू अदर्स लाइव्स एंड इन एक्सचेंज दे कैन गिव मी वेल्थ हैप्पीली। ठीक हो गया, यानी आपने ये कभी नहीं भूलना और अपने आप को अफर्म करते रहना कि मैं बहुत कीमती हूँ, मैं लोगों की लाइफ में कीमत ऐड करता हूँ या करती हूँ, और वो कीमत मुझे वो वेल्थ की सूरत में रिटर्न कर देते हैं हैप्पीली, खुश होकर। और अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने हमें ज्वाइन नहीं किया, वो हमें ज्वाइन करना चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम के इस कोर्स में, तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। एंड इन द लास्ट, बिलीव दैट यू कैन। ऑल द बेस्ट।